आज हम लोग भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। ये इम्पोर्टेंट अगर कोई और वर्ड यूज़ करूँगा तो इसको बोलते हैं चरम श्लोक। सारे आप लोगों को शायद कई लोगों ने सुना हो चरम। चरम का मतलब क्या है हिंदी में? चरम, चरम अवस्था पे पहुंचना, नेक्स्ट लेवल, सबसे पीक, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। चरम, चरम सीमा पहुंच गए हम लोग। तो ये जो श्लोक है, कई आचार्यों ने इसको चरम श्लोक नाम दिया है, हम लोग भी मानते हैं। ये भगवत गीता के 18th चैप्टर में आता है। आप लोगों ने शायद बहुत लोगों को बाय हार्ट भी होगा। किसी को पता है कौन सा श्लोक है? क्या मतलब जी? 18.66। कोई बोल सकता है श्लोक जोर से? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको तो कई आचार्यों ने कई इसके ऊपर टिप्पणियाँ की है। प्रभुपाद ने लिखा है अपने भगवत गीता यथारूप में, बहुत सुंदर इसका एक्सप्लेनेशन है। इसके पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे ही संप्रदाय में आते, उन्होंने लिखा है। बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, रामानुजाचार्य ने लिखा है। हर कोई इसके ऊपर टिप्पणियाँ है, मतलब कमेंट्री है। तो अलग अलग भी है, थोड़ा फ़र्क भी है, लेकिन हमें आज उसको अभी तो प्रभुपाद के पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने जो एक्सप्लेनेशन किया ना, तो आप बोल सकते कि एकदम परफेक्ट है हमारे लिए। तो आज हम लोग प्रभुपाद का जो कमेंट्री से पढ़ेंगे, तो सारे लोग रिपीट कीजिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओके, इसका ट्रांसलेशन पढ़ूंगा मैं। इंग्लिश में पढ़ूंगा, लेकिन हम लोग इसको हिंदी में ही समझाऊंगा आपको, बहुत आसान है समझना। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. किसी के पास है हिंदी में? आप दीजिए ना, मैं पढ़ूंगा। सबको एक समझ में तो आए कि क्या बोल रहे हैं भगवान। ओके, हाँ मैं पढ़ूँ। अरे हिंदी में ट्रांसलेशन का? अच्छा, ओके, इसका ट्रांसलेशन पढ़ूंगा हिंदी में। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, डोंट फियर, डरना नहीं। ठीक है ना? तो ये है श्लोक आज का। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सब लोग बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस चैप्टर का नाम है कंक्लूजन द परफेक्शन ऑफ रेनन्सिएशन, और ये श्लोक संख्या है 66।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ो, त्याग दो। मामेकम शरणं व्रज, मुझे, सिर्फ मुझे शरणागत हो जाओ। सरेंडर बोलते हैं ना, पुलिस भी आता है चोर के पीछे और बोलता है सरेंडर, तो बोलते हैं पुलिस, चोर बोलता है यस सर, नहीं तो खत्म कर दूंगा। तो भगवान ये सरेंडर वर्ड यूज कर रहा है, शरणागति। हम लोग शरणागति को थोड़ा नेगेटिव सेंस में लेते हैं ना, डर लगता है, अरे यार कुछ गलती कर दिया इसलिए पीछे किसी ने सरेंडर बोल दिया। तो यहाँ भी हमें ऐसे लगता है, ये अलग है, भक्ति की दृष्टि से है, लेकिन नॉर्मली हम लोग नेगेटिव सेंस लेते हैं। चोर और पुलिस का सरेंडर चलता है, वो नहीं है, इधर प्रेम चल रहा है। भगवान तो भगवत गीता में प्रेम का संदेश दे रहे, तो वो आप भूल जाना वो, ठीक है। तो भगवान बोल रहे कि शरण, तुम सारे धर्मों को छोड़ो और मुझे शरणागत हो जाओ, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। हम इस संसार में पापों से बंधे हुए हैं, तो भगवान बोल रहे कि बेड़ियां हैं ना जो पापों के कारण यहां तुम फंसे हुए हो, मैं खोल दूंगा यार, टेंशन मत लो। मामिक अहम तो आम सर्व मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मेरे धाम लेके जाऊंगा, खाली छुड़ाऊंगा ही नहीं, मेरे पास वापस। मोक्षा, मोक्ष का मतलब क्या है, इस संसार से छुटकारा। एक लेवल में मोक्ष का मतलब संसार से छुटकारा, लेकिन मोक्ष का मतलब है भगवान से भक्ति, भगवान की सेवा में लग जाएंगे, वहां मजा आएगा हमें। तो भगवान क्या ऑफर दे, और लास्ट में क्या बोल रहे, मां शुचहा, डरना नहीं। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मैंने बोल दिया सारे धर्मों को छोड़ दो, तो तुमको डर लगेगा, अरे सडनली आप क्या बोल रहे हो, सारे धर्मों को थोड़ी छोड़ सकता हूं, और बोल रहे मुझे बस शरण करो, मैं देख लूंगा सारे चिंताओं को। डरो मत, सब ठीक होगा, ये एक आश्वासन दे रहे। एक्चुअली इससे पहले के जो श्लोक है ना, आप थोड़े पीछे चले जाओ, थोड़ा आपको आइडिया आएगा। 64 श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां बोल रहे हैं 18वां अध्याय और 64 श्लोक एंडिंग में है भगवत गीता में, इसके बाद कुछ नहीं है। तो भगवान बोल रहे कि अर्जुन, मैं तुम्हें सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं। 64 में बोल रहे हैं, ये जो श्लोक है आज का 66 है। 64 में भगवान ने बोला मैं तुम्हें सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाला, एंडिंग में बता रहे हैं यार सीक्रेट बताने वाला। और उसके बाद बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसके बाद में, क्या सीक्रेट है, 2 श्लोकों में बोलते हैं ये सीक्रेट। क्या सीक्रेट है वो, 2 श्लोकों में। एक तो ये हो गया सर्वधर्मान् परित्यज्य, उससे पहले एक श्लोक है बहुत फेमस है, वो भी क्या है वो, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। हे मेरे प्रिय फ्रेंड, मेरे दोस्त, अर्जुन को बता रहे तुम मेरे बारे में सोचना, मेरे भक्त बन जाना, मेरा भक्ति करना। और तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं। इधर वर्ड देखिए क्या बता रहे, प्रतिजानी प्रियोसि। प्रतिजानी का मतलब है, इधर प्रभुपाद बता रहे मैं प्रॉमिस करता हूं। प्रॉमिस है, भगवान का प्रॉमिस, अर्जुन से बोल रहे हैं मैं प्रॉमिस करता हूं। क्या करूंगा मैं, तुम मेरे भक्त बन गए तो क्या करूंगा, फिर क्या करेंगे भगवान, क्या करेंगे, हाँ मोक्ष। वो तो इसके बाद बता रहे हैं कि तुम मेरे पास आओगे, मैं मेरे पास लेके जाऊंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं तुमसे। ये 2 श्लोक में भगवान ने सबसे बड़ा सीक्रेट। तो इसके पहले भी आप अगर भगवत गीता में जाओगे ना, भगवान ने बहुत जगह पे भगवान ने बोला कि मैं अभी एक सीक्रेट बता रहा हूं। पहले जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर्स में जाओ, मैं अभी तुमको एक सीक्रेट बताऊंगा, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। उसके बाद फिर से और एक चैप्टर में बोला उससे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, और थोड़ी देर के बाद उससे भी बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। कई सीक्रेट्स के बारे में जिक्र हुआ, और इधर आके सबसे बड़ा, इससे बड़ा सीक्रेट है ही नहीं। ये जान जाओगे ना, खत्म, तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहे। क्या सीक्रेट है, कि तुम मेरी भक्त बनो, मैं तुम्हें मेरे धाम लेके जाऊंगा। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति करने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम मेरे भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम, मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कंडीशन क्या है, तुम सारे धर्मों को छोड़ दो यार, मेरे शरण में आ जाओ, फिर भक्त बन जाओ, फिर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ये दोनों चीजें चल रही है, समझ में आ रहा है।
क्लियर है ना? अभी तक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है पता है? भगवत गीता में बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें चल रही। इससे पहले भगवत गीता में 4वां अध्याय में भगवान ने धर्मों के बारे में एक बात भी बताई थी। क्या बताई थी? क्या बताई? कोई श्लोक बताइए ना, क्या बताए धर्म के बारे में? यहां तो धर्म को छोड़ो बोल रहे हैं, लेकिन पहले 4वें अध्याय में जिन्होंने भी भगवत गीता थोड़ा सा पढ़ा है, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युग। मैं युग युग में आता हूं। मैं क्यों आता हूं? दुष्टों को खत्म करने के लिए, भक्तों को मैं प्रेम देने के लिए, और मैं किसके लिए आता हूं? धर्म संस्थापना के लिए। देखो ये तो कुछ और ही है। इससे पहले भगवान ने बोला धर्म के लिए मैं आता हूं, अभी बता भगवान क्या बोल रहे हैं एंडिंग में? अरे यार धर्म छोड़ो यार सबको फेंको। एक्चुअली ऐसे ही बोल रहे, सब खत्म करो। तुम क्या करना है? तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म क्या होगा? कि तुम मेरे सरेंडर करो। ये सबसे बड़ा धर्म। और सारे धर्म, आप लोगों के मन में शायद डाउट आ रहा है क्या धर्म क्या है, ये भगवान क्या चल रहा है यार, है ना? डाउट आ रहा है? कितने लोगों का आ रहा है डाउट? मैं समझा दूंगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? डरो मत तो भगवान ने पहले 4वें अध्याय में परित्राणाय साधूनाम, उससे पहले क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। जब भी अधर्म आता है ना, तो मैं आता हूं अधर्म को खत्म करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, ठीक है ना? तो लेकिन यहां भगवान ने एकदम ट्रैक बदल दिया। आपने पूरा स्टोरी बता दिया, अब पूरा स्टोरी को हटा के बोल रहे अरे यार जो भी मैंने बता दिया भूल जाओ। अरे यार इतना पूरा बोलने के बाद भूल कैसे जाऊं मैं? और तुम बोल रहे कि तुम मेरे सरेंडर आ जाओ, बस खत्म, मैं तुमको मेरे पास लेके जाऊंगा। सरेंडर करो और भक्त बन जाओ, ये पॉइंट है, ठीक है ना? अभी तक क्लियर है ना? फोकस करना आप। तो अभी प्रश्न उठता है कि अर्जुन को भगवान ने बताया धर्म छोड़ो। अर्जुन एक क्षत्रिय था ना, तो अर्जुन का एक क्षत्रिय धर्म है कि नहीं? तो भगवान के सिस्टम के अनुसार अर्जुन को वो धर्म को छोड़ दो, उसका मतलब। और अर्जुन एक कुल था, कौन से कुल में था? क्षत्रिय, वो अपना क्या पांडव कौरव कुरुवंशी है वो एक्चुअली। तो वो कुल का धर्म भी छोड़ दो, और क्या धर्म? पुत्र है किसी का, वो धर्म, क्योंकि ये सारे धर्म है ना जिसकी बात भगवान बोल रहे कि छोड़ो। पुत्र का धर्म है, एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी का धर्म है। आप धर्म का लिस्ट बनाओगे तो हर जगह धर्म ही चल रहा है और कुछ चलता ही नहीं है संसार में। आप धर्म को कैसे? और क्या है? अहिंसा, हिंसा का धर्म छोड़ो। और क्या? सत्य बोलना छोड़ दो, वो भी हो सकता है। अरे सत्य भी धर्म है ना, बोलना एक धर्म है ना, सत्य बोलो। दया, सारी चीजों को छोड़ो, तुम्हें क्या करना है? मेरे शरण में आना है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि ऐसा कैसे संभव है कि सारे धर्मों को छोड़ के सिर्फ भगवान की शरण आने से भगवान प्रॉमिस करे कि मैं लेके जाऊंगा। ये प्रैक्टिकल लेवल में कैसे चल रहा है वो समझने की बात है। तो आपको समझ में अभी थोड़ा एक आएंगे। अभी मैं एक प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं। प्रभुपाद जो 66 श्लोक में मैं प्रभुपाद के परपोर्ट से पढ़ रहा हूं। इससे पहले मैंने बताया कि धर्मों के बारे में भगवान ने बात किया, और प्रभुपाद लिखते हैं कि द लॉर्ड हैज डिस्क्राइब वेरियस काइंड्स ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ। इतने धर्मों का वर्णन किया अभी तक, इतने श्लोकों में 18वां अध्याय तक, और ज्ञान के बारे में बात। अब बोल रहे हैं धर्म को छोड़ दो, ज्ञान। क्या क्या मैंने धर्म के बारे में बताया? पितृ का ध्यान, राजा का धर्म, देश का धर्म। एक एम्प्लॉय का एक काम कर रहे, जॉब कर रहे, तो क्या उधर भी एक धर्म है क्या? जॉब कर रहे नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म है, आप एक एम्प्लॉय हो तो एक धर्म बनता है कि मैं ऐसे काम करूं, धार्मिक रहूं, शिष्टाचार, धर्म है। एक ओनर का धर्म है, एक सर्वेंट का धर्म, हर जगह धर्म है। धर्म का मतलब एक सिस्टम है वो। अच्छा, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन यहां प्रभुपाद बोलते बहुत सारा क्या क्या ज्ञान दिया भगवान ने, उसको भी त्याग दो बोल रहे हैं भगवान ने। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ने ब्रह्मन का ज्ञान दिया। ब्रह्मन का ज्ञान क्या है? ब्रह्म क्या है? भगवान कृष्ण है। ब्रह्म, भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है ना, ज्योति पता है ना, जो उसको बोलते हैं ब्रह्म। और परमात्मा भी है और भगवान भी है। तो भगवान ने ब्रह्म का ज्ञान दिया। ये ब्रह्म क्या है पता है? ज्ञानी लोग का जो आध्यात्मिकता चिंतन क्या है, तो उनको पता नहीं कि भगवान कृष्ण का एक रूप है, तो वो ध्यान करते हैं ब्रह्म पे।
ज्ञानी लोग, ज्ञान से हम लोग भगवान को समझेंगे। और आप ज्ञानी लोगों को भगवान के बारे में पूछोगे तो क्या बोलेंगे वो? एक भक्त को पूछोगे तो आप भक्त हो ना, तो आप भगवान के बारे में आपको पूछा तो क्या बोलेंगे? शक्ति। आप ज्ञानी हो आप भक्त नहीं हो अभी शक्ति नहीं है, कृष्ण है भगवान, श्याम सुंदर रूप है उनका, क्या शक्ति है? उनके शक्तियां है ये अच्छा एग्जाम्पल है। देखो उन्होंने क्या बोला, शक्ति। आपको पूछूंगा या किसी और को जो नए ज्ञानी है वो बोलेंगे निराकार, कोई आकार नहीं है भगवान का, एक ज्योति है, एक ऐसे बोलेंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि भगवान का एक रूप है। तो भगवान ने वो भी ज्ञान दिया। थोड़े लोग जो भगवान को निराकार मानते, शक्ति मानते, ज्योति मानते हैं, समझ में ना, वो भी ज्ञान दिया। और ज्ञानियों, उसके बाद योगियों के बारे में भी ज्ञान दिया। योगी क्या करते हैं? ज्ञानी तो भगवान के निराकार के बारे में सोचते हैं ना, और योगी क्या सोचते हैं? योगी क्या सोचते हैं पता? योगी ध्यान में बैठते हैं और सोचते हैं कि हृदय में परमात्मा है और परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं। उनका सिस्टम। उनको भी पूछोगे ना योगियों को कि भगवान क्या है, वो बोलेंगे क्या? कि हमारे हार्ट में जो परमात्मा है। अब उनको पता नहीं कि कृष्ण श्याम सुंदर है, गोलोक है, नहीं है। तो भगवान ये सारा कुछ ज्ञान दिया अर्जुन को। और क्या ज्ञान दिया? प्रभुपाद लिखते हैं कि वर्णाश्रम का ज्ञान दिया। वर्णाश्रम का मतलब कोई बताना? वर्णाश्रम का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये भी ज्ञान दिया ना। अब भगवत गीता जो पढ़े उनको पता है, ये सारा भी ज्ञान दिया। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि सब छोड़ो यार, मैंने जो बोला भूल जाओ, ये ब्राह्मण को भूल जाओ, योगी को भूल जाओ, और ये वर्णाश्रम को भूल जाओ, सारे धर्म है एक मान के। और क्या दिया? प्रभुपाद ने भगवान ने वैराग्य के बारे में बताया। और भगवान ने संसार से क्या आसक्ति छोड़ने को बोला। संसार है ना, संसार में खींचते रहता है ना। सारे लोग भागते हैं कि मैं कुछ कमा लूं, एंजॉय करूं, यही रहूं, मजा आ रहा है, मेरा शरीर, मेरा देश, मेरा परिवार, ये है ना, ये सब। इसका भी ज्ञान दिया। भगवान ने बोला कि तुम ये सारी चीजों को भूल जाओ, लेकिन अभी बोल रहे हैं सब छोड़। और भगवान ने ये भी ज्ञान दिया। भगवान ने एक चैप्टर में मन के बारे में ही बात किया। आप एक चैप्टर पढ़ोगे, कौन से? फोर्थ चैप्टर, थर्ड एंड सेकंड चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां ने भगवान ने पूरा एकदम पूरा मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, और मन को नियंत्रण कैसे करना, इसके बारे में बड़ा लेक्चर दे दिया अर्जुन को। अरे तुम्हारा मन बहुत चंचल है, अर्जुन बोलते हैं ना, चंचलम में मन कृष्णा प्रमाति बलव, इतना सारा ज्ञान। और भगवान ने बोला कि मन को कंट्रोल करना आध्यात्मिकता का लक्षण है। यहां बोल रहे कि वो भी छोड़ दो यार, मन बिन क्या है, ये ब्रह्मन क्या है, परमात्मा क्या है, तुमको क्या करना है? क्या करना है? सरेंडर करना है, बस ये सब भूल जाओ। ये बहुत बहुत आश्चर्य की बात है। इतने सारा डिटेल्ड नॉलेज देने के बाद सडनली यू टर्न, ये सारा बकवास है। ये समझने की बात समझो। बहुत आपको कोई क्लास में 10 साल पढ़ा के, जो 10 साल के बाद जो 11वां साल में बोला ये सब जो भी मैंने जुगाड़ है अब बता रहा हूँ वो सही है, अरे यार इतना टाइम वेस्ट क्यों किया यार मेरा? सीधा बहुत बात तो बोल देना था ना यार कि मैं ये बोलने लगा, खत्म। यहाँ वही चल रहा है भगवान का, अगर आप इन ए वेरी लाइट सेंस में देखोगे तो। लेकिन भगवान थोड़ी ऐसा है, भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे नहीं है तो आपको अब ये थोड़ा आइडिया है। तो भगवान बोल रहे कि ये सारे धर्मों को छोड़ने से भी तुमको कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या करेंगे भगवान? क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि हम लोग को डर क्या है धर्मों को छोड़ने से? क्या डर है हमको? आप लोग बताओ, माता जी नहीं प्रभु जी, क्या डर है आपको? मैंने बोला सारे 2 धर्मों को बोला, अरे आप पति हो ना, आपकी पत्नी है, बच्चे, मैं बोल रहा हूँ पति का धर्म छोड़ दो। ये क्या है भाई? पहले तो इम्पॉसिबल है। अगर सच में किया तो शास्त्रों के अनुसार तो क्या होगा? पति का धर्म, स्टूडेंट का धर्म, पिता का धर्म, देश का धर्म, समाज का धर्म, बॉस का। छोड़ो बोलने से छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ेंगे प्रैक्टिकली। आपको लगेगा ये प्रैक्टिकल, लेकिन उसमें और एक प्रॉब्लम क्या है पता? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अर्जुन ने सोचा कि ये सारे धर्मों को छोड़ूंगा ना तो क्या लगेगा मुझे? पाप लगेगा। ये उसका, हमारी तरह नहीं है अर्जुन, ये सब नहीं सोचा। अर्जुन बोला मैं छोड़ दूंगा, लेकिन भगवान से बोलेगा पाप कौन बैलेंस करेगा मेरा? तो अर्जुन को इसलिए भगवान ने क्या बोल दिया? सरेंडर करोगे तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें पापों से भी फ्री करूंगा, टेंशन मत लेना, डरना नहीं। तो अब मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुम्हें। कौनते या प्रतिजानी ही
जो भी है। ओके, तो अभी भगवान ने ये स्टेटमेंट दे दिया, सरेंडर करो। अभी श्रीला प्रभुपाद और एक पॉइंट भी है, मैं बता दूंगा, ये टेक्निकल पॉइंट है। अगर आपको भगवत गीता में एक श्लोक है, 7वां अध्याय 28वां श्लोक है, उसमें एषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। ये श्लोक का मतलब यह है कि अगर आपको भक्ति भी करना है तो पहले पाप से मुक्त हो जाओ। भगवान बोल रहे हैं सरेंडर करो। सरेंडर करने के लिए भी तुम्हें पाप से मुक्त होना पड़ेगा लेकिन भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, सरेंडर हो जाओ, पाप से मुक्त कर दूंगा। ऐसे भी घुमा रहे हैं। तुमने सोचा कि अगर अर्जुन ने पूछा, अरे यार आप सरेंडर बोल रहे हो ना, उसके लिए भी तो पाप से मुक्त है, तो टेंशन मत लो, सरेंडर हो जाओ, उसके बाद तुरंत मैं पाप से मुक्त कर दूंगा, ये भी बात बोल दे। तो ये सारे एंगल में हम लोग भगवान के जाल में फंसे हुए। अर्जुन अभी पता नहीं क्या हो रहा है अर्जुन तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो अभी मैं आपको सवाल पूछूंगा, इतना तो आपको बैकग्राउंड दे दिया। मैं सवाल, अर्जुन को भगवान ने ये से क्यों किया, कहा क्यों कह रहे हैं कि इतना होने के बाद लास्ट में क्यों बता रहे हैं, इस पूरा स्टोरी होने के बाद ये क्यों बता रहे हैं। जैसे कि 65, 66 में मन मना भव मत मेरे भक्त बन जाओ, 66 में सरेंडर कर लो और सारी चीज़ों को छोड़, क्यों बता रहे हैं, ये क्यों है। अभी तक तो हमने सोचा कि क्यों भगवान ने, लेकिन कारण क्या है इसका। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है अर्जुन, डायरेक्ट बोल देना था, लेकिन डायरेक्ट बोला नहीं भगवान ने। डायरेक्ट पूरा ज्ञान दे के लास्ट में सडनली उन्होंने डिसाइड चेंज किया माइंड को। अरे यार मैंने इतना बोल दिया, अब मैं इसको सही पॉइंट बता दूंगा यार, अब इसको सस्पेंस खत्म कर दूंगा। तो एक झटका, एक ब्रेक हो गया भगवान के थॉट प्रोसेस में ना, और भगवान ने सोचा शायद मुझे उसको सीक्रेट बता देना चाहिए, अभी खत्म हो जाएगा, स्टोरी खत्म हो जाएगा जैसे कभी कभी हमारे लाइफ में होता है, कोई दोस्त है, या फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल की तरह, उसको सीरियस मत लेना। एक महल है, एक किला है, किले में राजा है, एक दिन कुछ दुर्घटना हो गया, उसको भागना है, और किले में जनरली एक सुरंग रहता है, उसमें से आप तड़क बाहर निकल जाओगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। लेकिन राजा ने किसी को पूछा, अरे यार ये कैसे निकलूं, तो वो मंत्री बोल रहा ऐसे करो, ये लॉन्ग ऐसे घुसो ऐसे घुसो। 1 घंटा आने के बाद फिर बोला कि छोटा पीछे शॉर्टकट इसमें से निकालो यार, अरे इतना देर क्यों टाइम वेस्ट किया, मेरा डायरेक्ट बोल देना था ना। तो भगवान ने भी यही है, एक एंगल में आपको सोचने से। तो इसका एक आंसर मिलता है, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका आंसर देते क्यों भगवान ने ऐसे किया। एक्चुअली भगवान को ये जो सीक्रेट है ना, बताने की इच्छा नहीं थी। ये जो सर्वधर्मान परित्यजम बताने, उनका थॉट कुछ और चल रहा था। अर्जुन को मैं बताऊंगा ही नहीं यार, मैं इसको थोड़ा लॉन्ग कट बताऊंगा, नहीं बताऊंगा उसको। फिर बाद में भगवान के मन में एक, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, फिर भगवान ने सोचा कि अरे यार क्यों नहीं बताना चाहते हैं अर्जुन को, कोई सीक्रेट है किसी को क्यों नहीं बताएंगे यार, सबसे बड़ी सीक्रेट है, बहुत सारे सीक्रेट है, सबसे बड़ी सीक्रेट भगवान ने सोचा कि नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊं। क्यों नहीं बताएंगे किसी व्यक्ति को। अगर आपका कोई दोस्त है और आपने सारे सीक्रेट बताए, लेकिन एक सीक्रेट आपने उसको बताया नहीं, जो सबसे बड़ी सीक्रेट है, वो बताने से सबसे बड़ी राज खुल जाएगा, क्यों नहीं बताएंगे। प्रैक्टिकल आंसर दो ना, कोई है कोई, क्यों। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान नहीं चाहते थे कि ये सीक्रेट बताए, लेकिन भगवान ने बता दिया। शायद अर्जुन में देखा कि ये वो लेवल का भक्त नहीं है अभी, वो प्योर, क्योंकि ये जो 65, 66 जो है ना, वो एकदम शुद्ध भक्ति है। मन मना भव भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे स्मरण करो, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें मेरे धाम लेने के लिए अभी शायद रेडी नहीं है। तो ये छोटा छोटा जो धर्मों के बारे में बता दिया, उसमें भी भक्ति है, लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए एक हाई लेवल क्वालिफिकेशन। तो अभी तक अर्जुन, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि शायद अभी क्वालिफाइड नहीं, लेकिन बाद में सोचा कि मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरा दोस्त है यार इसको तो देना ही पड़ेगा। तो मन चेंज किया, दे दिया, और बोल दिया सब जो भी मैंने बोला वो जुगाड़ है लेकिन लेकिन इसके पीछे एक राज है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये जो भक्ति है ना, शुद्ध भक्ति, वो भगवान का डिपार्टमेंट नहीं है देने का। भगवान किसी को भक्ति नहीं देते हैं, शुद्ध भक्ति वो किसका डिपार्टमेंट है बताओ। ये है पॉइंट, भक्तों का डिपार्टमेंट है। तो भगवान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये तो उनका धर्म ब्रेक हो जाएगा ना। भगवान का धर्म क्या है, भगवान का रूल क्या है, भक्ति में रूल है कि भगवान भक्ति नहीं देंगे किसी को। वो किससे दिलवाएंगे,
भक्तों से दिलवाएंगे। लेकिन यहां भगवान ने क्या कर दिया, अपना रूल ब्रेक कर दिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? भगवान ने अपना रूल, भगवान तो रूल ब्रेकिंग में नंबर 1 है। देखो प्रेम, देखो भगवान को अपने भक्तों के ऊपर जो नहीं देना था उनको ब्रेक करके दे दिया। अरे भगवान ने सोचा मैं नहीं देना, क्योंकि भक्तों से अर्जुन को मिलना चाहिए। कोई भी भक्त है ना जो शुद्ध भक्तों से भक्ति जाने, वो सिस्टम है, भगवान ने बताया। लेकिन अपने रूल को अपने खुद ने भगवान ने ब्रेक कर दिया। उससे पहले भी एक ब्रेक किया था। क्या ब्रेक किया था? युद्ध में भगवान ने क्या बोला था? प्रॉमिस किया कि मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं। लेकिन भगवान ने क्या किया? उठा दिया। किसके लिए उठाया? अपने भक्तों के लिए। यहां भी यही हो गया। ये तो बहुत स्वीट है, एकदम मधुर है। भगवान का नेचर देखो कितना स्वीट है कि कुछ भी कर सकते हैं। भक्त के लिए ना रूल नहीं, बुक बदल देंगे। भक्ति का जो रूल है ना सब बदल देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है? तो भगवान ने सोचा कि नहीं दूंगा क्योंकि रूल है, लेकिन बाद में सोचा अरे यार ये मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मैं दे दूंगा इसको। मन बना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मेरे शरण में। ये सारी चीजें भगवान ने फाइनल। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा लिखते हैं। ये हमारे आचार्य। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में? हाथ उठाना। क्लियर है ना? ये पॉइंट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शायद आपने कभी केशव प्रभु ने बताया होगा ना, बताया ना, कभी सुना? ये मैंने आज पढ़ा है। प्रभुपाद लिखते हैं। तो भगवान ने ब्रेक कर दिया पॉइंट। तो अच्छा ठीक है। अब मैं आपको एक नया पॉइंट बताऊंगा कि ये शुद्ध भक्ति है जो भगवान दे रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यजा मन मना भव मत, शुद्ध भक्ति है। ये टॉप मोस्ट सीक्रेट है। क्या टॉप मोस्ट सीक्रेट है? कि भगवान के क्या बनना है? शक्ति को कुछ करना है क्या? हाँ, कभी बोलना मत ये नहीं, बड़ा गलती हो गया आपसे। डरना नहीं, लेकिन माँ में कम शरणम ब्रज, आप सामने हो। शक्ति है क्या वो? ना कृष्ण है वो तो। ठीक है, चलो ठीक है ना। तो शुद्ध भक्ति का एक प्रिंसिपल है, एक रूल है। शुद्ध भक्ति आपको समझना है तो अभी ये श्लोक में, जो आज का श्लोक है, ये श्लोक में 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो शुद्ध भक्ति से जुड़े हैं। एक है शरणागति, एक है सारे धर्मों को छोड़ दो। तो शरणागति शुद्ध भक्ति का अंग कैसे हो गया? शरणागति क्या है एक्चुअली? भगवान बोले शरणागति करो, मेरे को सरेंडर करो। तो ये जो हम लोग शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, जो मन मना भव, उसको शरणागति कैसे लिंक हो रहा है? शरणागति का मतलब भी एक डेफिनेशन भी है, मैं वो भी पढ़ दूंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी शरणागति क्या है, क्योंकि मैंने बोला शरण करो, लेकिन शरणागति कैसे क्यों करें और शुद्ध भक्ति से इसका संबंध क्या है उसको भी समझना। ठीक है ना? क्लियर ना? तो शरणागति का डेफिनेशन है अनुकूल्यस्य संकल्पा प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्यीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकारपण्यो षड्विदास शरणागति। यह है डेफिनेशन। तो इसमें 6 चीजें हैं। शरणागत कोई अगर भगवान को सरेंडर होना चाहता है तो वो सरेंडर शरणागति में 4 क्या है? 4 पॉइंट्स है। 4 चीजों को समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट है अनुकूल्यस्य संकल्पा। शरणागत, अच्छा उससे पहले मैं आपको यह समझाने से पहले आपको और एक समझाऊंगा कि अभी समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरणागत कौन किसका होता है? जनरली कौन किसका शरणागत होता है? ये शरणागत जो वर्ड है ये किससे, कब कोई किसी को शरणागत होता है? क्योंकि शरणागत को भक्त भगवान को, हाँ ठीक है, तो ये अलग बात है, ये ठीक है। लेकिन अब भक्त और भगवान में क्या ऐसा चीज है कि शरणागत होता है भक्त? आंसर दो। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को शरण, मैं वो भगवान है, भक्त है, भगवान बोल रहे कि शरणागत हो। तो भक्त भगवान को शरणागत क्यों हो? किस आधार पे शरणागति चाहिए भगवान को? ये शरणागति क्यों करे? क्यों करे? प्रेम के आधार पे। प्रेम, ठीक है, वो तो हाई लेवल होगा। प्रेम तो आ गया है ना, अब तो शरणागत करो, बाद में प्रेम मिलेगा आपको। तो आप नहीं बात कर सकते। आप प्रेम को ज्यादा, शरणागति में प्रेम ही एक्चुअली, लेकिन उसको समझने के लिए ना, तो शरणागत कौन किसका होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके अंडर कोई शरणागत है? नहीं है? प्रोटेक्शन, ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा, प्रोटेक्शन इटेक्शन। लेकिन क्या संबंध में शरणागति होती है?
दीपक बताओ। भगवान का है, भक्त भगवान, तो ठीक है, लेकिन और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है शरणागति का। कोई, मैं शरणागत हूं किसी के नीचे, अगर आप भगवान को छोड़ दो, कोई क्यों शरणागत होता है? क्या? पुत्र पिता, स्वामी, स्वामी और सेवक। मेन पॉइंट हम लोग समझेंगे, क्योंकि हमारा तो सेवा की भावना है ना। एक मास्टर है भाई, हमारे स्वामी है, और मैं एक सर्वेंट हूं, तो नेचुरली शरणागति रहेगा। शरणागति का मतलब क्या है? क्या शरणागति? अगर एक सर्वेंट शरणागत कर रहा है, उसके मन की चेतना है शरणागति। उसकी मन की क्या चेतना है वो? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के नीचे काम कर रहे हो, तो आप शरणागत हो, तो क्या शरणागति है? क्या क्या बोल सकते हैं आप इसके बारे में? शरणागति का मतलब क्या है? मेरा मास्टर है, मैं शरणागत हूं, तो चेतना क्या है कि मेरा मास्टर मुझे क्या करेंगे? ये डेफिनेशन बता दो, अभी मैं आप पढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा। तो जो व्यक्ति शरणागत होता है, सर्वेंट, उसके मन में चेतना क्या है पता? अनुकूल यस्य संकल्पा। मैं जो मेरा मास्टर चाहता है, जो उसके लिए अच्छा है, वही करूंगा मैं। उसको खुशी के जो करना है, जो भी हो, मेरा एक ही इच्छा है कि मैं जो भी करूंगा मेरे मास्टर खुश हो। वही करेक्ट है, वही चाहेगा ना। आप किसी के सर्वेंट हो गए तो यही सोचोगे। और क्या? जो मेरे, तो अनुकूल जैसे संकल्प हो गया पहला पॉइंट। जो शरणागत है वो सोचेगा कि मेरे मास्टर को जो चाहिए वही करूंगा मैं, और कोई काम ही नहीं है मुझे, वो कितना भी अच्छा काम हो मैं नहीं करूंगा। और एक क्या? प्रतिकूल जैसे वर्जनम। अगर कोई चीज मेरे मालिक को पसंद नहीं, तो वो मैं कभी नहीं करूंगा। एक तो करूंगा जो अच्छी चीजें हैं, जो उनको पसंद है, और जो उनको पसंद नहीं है, हालांकि वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कभी नहीं करूंगा मैं। ये एक चेतना है एक सर्वेंट की। जो तो भगवान से भी ये एक चेतना। और क्या? तीसरा क्या है? रक्षयिष्यति विश्वासो। और एक है रक्षा इष्यातीति विश्वास, कि एक सर्वेंट को सदा मन में एक फीलिंग है कि कुछ भी हो जाए मैं सुरक्षित हूं। मुझे मेरे जो मालिक है वो मुझे क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। कुछ भी हो, जमीन आसमान हो जाए, लेकिन मेरे मास्टर मुझे प्रोटेक्ट, इतना विश्वास है। होता है ना, एक जो नौकर है, पैसे चाहिए, घर दे रहा है, सब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा है, सब देखभाल कर, उसको पता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे मालिक इतना अच्छे है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। ये तीसरा है चेतना। और फोर्थ चेतना क्या है? गोप्तृत्वे वर्णम तथा। मेरे जो जरूरतें हैं कौन पूरी करेगा? सारी चीजें मेरे जो जरूरतें कौन पूरी करेगा? मेरे मालिक। प्रोटेक्ट भी करते हैं, मुझे मेंटेन भी करते हैं। तो ये चेतना है एक सर्वेंट की। और क्या है? आत्मनिक्षेप कार्पण्या। ये क्या है कि मेरे मालिक की इच्छा मेरी इच्छा एक ही है, आपकी इच्छा नहीं है। ये आप भक्त के एंगल, भक्त और भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा है कि वो जो चाहते हैं वो करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, जो उनको पसंद है वही करूंगा, जो उनको पसंद नहीं करूंगा। लास्ट वन क्या है? कार्पण्या, मैं और विनम्रता, एकदम दीनता। अपने इतना सारा कुछ कर रहे, तो क्या होगा मन में? दीनता। अरे यार, मैं इतने अच्छे मेरे मालिक। तो ये सारे चीजों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? शरणागति। तो भगवान चाहते हैं कि तुम शरणागत करो मुझे। पहले बोला मन मना भव, मेरे भक्त बन जाओ, लेकिन शरणागति से ही आप वो प्रेम की तरफ जा सकते हैं। बिना शरणागति नहीं जा सकते आप अगर कोई इधर है, वो बोल रहा है कि ये सारे जो आपने बताया, मैं भगवान को जो चाहते वही करूंगा, जो नहीं चाहते वो नहीं करूंगा, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मेरे मेंटेनेंस कर रहे, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप प्रेम की तरफ जा सकते हैं क्या? कोई शरणागति नहीं कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि मैं प्रेमी हूं, भक्त हूं। नहीं हो सकता है क्या? कोई बोल सकता है कि हो सकता है? नहीं हो सकता। और एक बात है, ये जो शरणागति कब हो सकता है? जब भगवान का और हमारा कोई संबंध हो। जैसे मैंने बोला कि सर्वेंट, तो संबंध बहुत जरूरी है। इसलिए भक्ति में स्टार्टिंग क्या होता है पता है? संबंध ज्ञान। क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? जब आपको अपना संबंध भगवान से पता चल गया, तो उसके बाद क्या होता है? अभिधेय। और उसके बाद प्रयोजन। संबंध ज्ञान क्या है? मैं एक सेवक हूं, भगवान मेरे मालिक है, ये संबंध ज्ञान। ये पता चलते ही आप क्या करोगे? पहले शरणागत करोगे।
शरणागत करे, उसके बाद क्या करोगे? अभिधेय। अभिधेय का मतलब बताओ क्या है? अभिधेय क्या है? अभिधेय, हाँ, अभिधेय प्रोसेस। सेवा, सेवा ठीक है, सेवा तो हर जगह सेवा ही है, लेकिन अभिधेय प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? शरणागति संबंध ज्ञान से आता है। अब यह पॉइंट याद रख लेना, संबंध नहीं है तो शरणागत नहीं हो सकते आप। आपको भगवान के साथ आपका संबंध ही पता नहीं तो क्या शरणागति करेगा? आपको कोई मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप से होता है ना शरणागति। अगर संबंध नहीं, ज्ञान नहीं है, तो इसलिए आपको क्या पहले करना है भक्ति में आने के लिए? पहले संबंध ज्ञान। भगवान मेरे मास्टर है, मैं सर्वेंट हूं, इमीडिएटली शरणागति। भगवान चाहते कि शरणागति करो। और इसके बाद अभिधेय। अभिधेय बताओ मत, कोई बता सकते हैं अभिधेय क्या बोलते हैं? अब संबंध पता चल गया तो क्या करते हैं माता जी ने? वो सर्विस, करेक्ट है एक्चुअली, डिवोशनल भक्ति प्रोसेस। संबंध पता चल गया, अब संबंध को जोड़ने के लिए एक पद्धति चाहिए ना, प्रोसेस। संबंध पता चल गया, चुप बैठोगे क्या? हाँ चलो, मेरे मालिक है, मैं इधर दास हूं, हो गया, खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद। नहीं, अभी मुझे क्या करना है? क्या करना है भाई? माता जी ने जैसे बोला सेवा करना। सेवा कैसे करेंगे? हाँ, ये पॉइंट सही बोला आपने, एकदम नंबर 1 पॉइंट है ये। मुझे अच्छा लगा कि ये इंपॉर्टेंट। सरेंडर करो, फिर श्रवण कीर्तन चलेगा। बिना सरेंडर के श्रवण कीर्तन कुछ नहीं चलेगा, सेवा भी नहीं चलेगा। सेवा करोगे कि सरेंडर चाहिए, पहले वो भावना चाहिए मन में, मैं शरणागत हूं भगवान को। समझ में आया पॉइंट? और उसके बाद सेवा। सेवा का मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो हम लोग करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा संबंध है, हम लोग सरेंडर्ड है, हम लोग सेवा करना चाहते हैं। बहुत कुछ सेवा है इसमें, नाम जप, भागवत कथा पढ़ो, फिर सेवा करो, आरती करो, झाड़ू मारो, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, प्रोसेस है। क्यों कर रहे हैं अभिधेय? क्यों कर? अब बताओ। अभी आपको पता चला संबंध, शरणागत हो गए, फिर आपको पता चला कि प्रोसेस, श्रवण कीर्तन चल रहा है, फिर आप मिलेगा क्या? भगवान को पूछेंगे, भगवान आपका मेरा बहुत अच्छा संबंध है, मैं आपका सर्वेंट हूं, मैं श्रवण कीर्तन भी कर रहा हूं, मुझे मिलेगा क्या भाई? मुझे मिलेगा क्या? आपको क्या मिलेगा? भगवत प्रेम। हमारा गोल क्या है? प्रेम मिलेगा। तो शरणागति, फिर इसके बाद प्रोसेस। शरणागति प्रोसेस है क्या? शरणागति प्रोसेस है या प्रोसेस के पहले का एक्टिविटी है? प्रोसेस नहीं है शरणागति। शरणागति तो एक चेतना है जो एक दास के अंदर है, लेकिन प्रेम को प्राप्त करने के लिए सिर्फ शरणागति से नहीं चलेगा, उसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? अभिधेय, सेवा, श्रवणम कीर्तनम, भगवान का नाम जप करो, भगवान का कीर्तन सुनो, भगवान को भोग चढ़ाओ। अरे बहुत सारे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करो, पाद सेवनम, अर्चनम, आरती करो, वंदनम, भगवान के गुणगान गाओ, आत्मनिवेदनम, अपने आप को समर्पण कर लो। यह है प्रोसेस। कितने लोगों को समझ में आया अभी तक? ठीक है ना, क्लियर ना? ठीक है। तो शरणागति जो है, भगवान जो ये श्लोक में बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना। कई लोग ऐसा भी हो सकता है कि अरे हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले शरणागति बहुत जरूरी है। तो हमने अभी और एक पॉइंट, 2 वर्ड्स थे इंपॉर्टेंट। क्या वर्ड्स थे मैंने बोला? एक तो शरणागति ये श्लोक में, और एक क्या है? सर्वधर्मान परित। अब आएगा पॉइंट, मैंने जो मेन पॉइंट है, शरणागति हो गया हमारा सबका, सो समझ गए। अभी बताओ, भगवान बताओ शरणागति और सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को, ये मुश्किल है अब आप फंस गए। अब आपको बोलना पड़ेगा कि सर्वधर्मान का मतलब क्या है। भगवान ने बोला कि सारे धर्मों को छोड़ो, शरणागत कर लिया हमने, नो प्रॉब्लम, भगवान का संबंध है शरणागत। अब सर्वधर्मान कैसे करेंगे? परित्यज्य। तो अभी मेरे को आपको बोलना पड़ेगा क्या है। तो क्या है बताओ? सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है? अर्जुन को भगवान ने बोला कि तुम क्षत्रिय हो ना, युद्ध करना बंद करो, ऐसा बोला क्या? अर्जुन को बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन फाइनली क्या कराया? युद्ध ही कराया युद्ध ही कराया। इतना कुछ होने के बाद भी अर्जुन को छोड़ा नहीं, युद्ध करो। तो इसके ऊपर ना, जो सर्वधर्मान जो वर्ड है, उसके ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग बात की है। श्री शंकराचार्य क्या बोलते हैं सर्वधर्मान के बारे में? सॉरी सर्वधर्मान में क्या
सर्वधर्मान परित्यज्य के बारे में, परित्यज छोड़ना। शंकराचार्य बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है, किसी को पता है? किसी को पता है? बोलते हैं कि सन्यास ले लो संसार से कट हो जाओ। शंकराचार्य जो अद्वैतवादी है वो बोलते हैं कि सन्यास ले, बोल रहे हैं अर्जुन को तुम सन्यास लो सारे, क्योंकि सारे धर्म आपको मैंने बोल दिया कि पति का धर्म छोड़ो, पुत्र का धर्म छोड़ो, जॉब छोड़ दो, सब छोड़ो, दुनिया चुका, क्या हो गया आपका मतलब? सन्यास हो गया ना, सही है एक्चुअली तो मैं आपको बोल रहा हूं सन्यास लो, और शंकराचार्य बोल सन्यास। लेकिन अर्जुन, ये सही है क्या आंसर? नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? प्रैक्टिकली दिखता है कि क्योंकि अगर अर्जुन को भगवान ने सन्यास लो बोलने से फिर युद्ध क्यों कराया तो उल्टा हो जाता, फिर युद्ध भी कराया ना, फिर इसका मतलब है सन्यास नहीं है गलत है। शंकराचार्य जी ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसको, तो वो गलत आंसर हो गया। क्योंकि अगर सन्यास है तो बोलते थे कि अरे चलो युद्ध विद्ध छोड़ो, तुम क्या करो, तुम बाण फेंको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, कहीं जो भी पास में जो जंगल है वहां बैठ के तपस्या कर लो। क्योंकि ये जो अद्वैतवादी है वो संसार से क्या होना चाहते हैं? कट हो जाना चाहिए। ये शरीर नहीं चाहिए मुझे, संसार नहीं चाहिए, सारे दुख का कारण है, सन्यास ले लूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये शंकराचार्य है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि संसार से छुटकारा पाने के लिए हाँ सर भगवान बोल रहे हैं कि लेकिन गलत है, क्योंकि अर्जुन को क्या करना पड़ा? फाइनली क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा। तो आप फंस गए फिर से। युद्ध ना करते तो बोलते था ठीक है, देखो अर्जुन ने भी सन्यास ले लिया, सही हो गया। तो वो शंकराचार्य का पॉइंट है। और दूसरा, कई आचार्य ये भी बोलते हैं कि तुम धर्म करो, लेकिन तुम धर्म से फल आता है ना, जो भी आप करते हो, आप क्षत्रिय धर्म है, आप वैश्य धर्म है, ब्राह्मण है, तो ये धर्म से क्या आता है? आपको क्या मिलता है? कोई फल आता है ना, पैसे आते हैं, नाम आता है। तो ये थोड़े आचार्य बोलते हैं कि वो जो फल को छोड़ दो, धर्म करो लेकिन फल को छोड़ दो। लेकिन ये भी सही नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो। अगर देखा जाए तो अगर मैंने बोला यहां से निकल जाओ, तो क्या है इसका मतलब? क्या है? क्या मतलब है इसका? यहां से निकल जाओ, तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट मीनिंग क्या है? निकल जाओ तुम बैठ के खाओ तो खाओ। डायरेक्ट मीनिंग देखो ना, डायरेक्ट मीनिंग क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़ दो। लेकिन अरे इसको घुमा के मत बोलना, थोड़े लोग ऐसे घुमाते हैं उसको, मीनिंग ऐसा नहीं, भगवान ऐसा सोचते हैं, इनडायरेक्ट मीनिंग है, उसके बोलते गौण वृत्ति। एक है डायरेक्ट मीनिंग, तो यहां तो डायरेक्ट है यार, भगवान बोल रहे कि सर्वधर्मान। तो अभी हमें समझना है ये सर्वधर्मान क्या, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किसी को आइडिया सर्वधर्मान का मतलब क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है धर्म, हाँ एकदम सही आंसर है। धर्म पे आसक्ति छोड़ दो यार, क्या आंसर है यार, वाह माता जी ने, वेरी नाइस, गुड। धर्म पे आसक्ति छोड़ो। धर्म बहुत है, लेकिन आसक्त हो जाओगे ना, अटक जाओगे, आसक्त हो जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया कि जब हम लोग मनुष्य का जन्म आता है तो संसार में पूरा धर्म ही चलता है। एक होता है लौकिक धर्म। लौकिक धर्म का मतलब क्या है? लौकिक धर्म, लौकिक या भौतिक धर्म का मतलब क्या है? लौकिक, भौतिक, शारीरिक धर्म बहुत है हमारे पास। मैं शरीर हूं, मुझे शरीर को मेंटेन करना एक धर्म है। मैं पुत्र हूं, पुत्र का, ऐसे बहुत सारे धर्म हमने, क्योंकि हर जगह पे धर्म ही चलता है। आप दोस्त हो, दोस्ती का धर्म है, दुश्मन, दुश्मनी का धर्म है, आप जॉब कर रहे हो, जॉब का धर्म है, सत्य बोलना एक धर्म है, अहिंसा एक धर्म है, दया, सहनशीलता, पता नहीं इतने धर्म से भरा हुआ है संसार। लेकिन ये सारे धर्म क्या है? क्या ये लौकिक है, ये सारे शारीरिक है। जब तक संसार में है तो है, बहुत सारे धर्म है। तो एक ये धर्म और एक धर्म है सबसे दूसरा, और एक है भौतिक और एक आध्यात्मिक धर्म। वो क्या है? अब ये आंसर आप बताओ, ये इधर से आंसर आ जाएगा क्या है? और एक ये तो शारीरिक धर्म है, एक आध्यात्मिक धर्म है। वो क्या धर्म है? आध्यात्मिक धर्म क्या है? दो धर्म है एक्चुअली। भगवान की, अच्छा उसका ठीक है, बताओ आप कुछ अलग से आंसर। आत्मा का धर्म, एक तो शारीरिक धर्म हो गया, आपको खाना क्या धर्म? आत्मा का धर्म है, शरीर का धर्म है खाना, सोना, कपड़ा पहनना, नहाना, ये सारे किसके धर्म है? आत्मा को नहा रहे हो कि निला रहे हो क्या? खिला रहे हो क्या?
शारीरिक है, तो कट कर दोगे तो क्या होगा, बॉडी खत्म हो जाए, तो उसको मेंटेन करना जरूरी है। वो भी एक धर्म है कि खाओ भाई, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो। एक्चुअली ये भी धर्म ही है, सब सिस्टमेटिक जो चल उसी को धर्म बोलते हैं, क्योंकि ये संसार में रहने के लिए धर्म चलता है। सोने के लिए एक धर्म है कि हाँ 7-8 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे उठ जाना, वो धर्म है। धर्म का मतलब है राइट वे टू डू थिंग्स, सही तरीका जीने का को धर्म बोलते हैं। आप उसको कहीं भी अप्लाई कर लो, ठीक है ना। दोस्ती से, दोस्त है, दोस्त से कैसे प्रवर्तन करना, दुश्मन से कैसे डील करना, राजा का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, ये सारे धर्म रूल्स है। लेकिन ये किसको हेल्प करते हैं हमको, जब संसार में किसके कौन से लेवल पे चलते हैं ये सारे, भौतिक लेवल पे। इनको कोई संबंध नहीं है आत्मा से, है क्या? खाना पीना आत्मा से संबंध है क्या? लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूं, ये तो एक लेवल का धर्म है, आत्मा का धर्म क्या है? किसकी भक्ति? फिर से परमात्मा बोल दिया, हाँ कृष्ण की भक्ति बोलो, हाँ भगवान से प्रेम। ये है, ये 2 धर्म है। अब मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कहाँ बोल रहा था? ओके, तो हम लोग पूछे थे कि माता जी ने बोला धर्म से आसक्त मत रहो। कौन से धर्म से आसक्त मत रहो? लौकिक धर्म से। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? भक्ति का धर्म। क्या धर्म है? भगवान से जुड़ने का धर्म। लेकिन इसका मतलब क्या है कि भक्ति है तो फिर खाना छोड़ देंगे क्या, सोना छोड़ देंगे, दोस्ती छोड़ देंगे क्या, पत्नी को भगा छोड़ देंगे क्या, देश को गद्दारी कर देंगे क्या, क्योंकि मैं भक्त हूं, मैं कुछ भी करूंगा क्योंकि सबसे बड़ा धर्म कर रहा हूं? नहीं कर सकते। तो यह भी चलाना पड़ेगा, जब तक शरीर है तो चलाना पड़ेगा कि नहीं? कपड़े पहनना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, जो भी काम करना पड़ेगा। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म करना पड़ेगा। छोड़ सकते हो क्या? कोई बोल सकता है कि नहीं प्रभु छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। तो इसका मतलब है शारीरिक धर्म को तो चलाना है, लेकिन क्या नहीं करना है? उनके साथ आसक्ति नहीं रहना। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है पता है? अगर आपने सोचो कि आप स्टूडेंट हो, आपने स्टूडेंट का धर्म पालन किया। क्या है स्टूडेंट का धर्म? पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों ओके, जो जॉब कर रहा है उसका धर्म क्या है? जॉब कर रहा है, जो एक क्या कर जो धर्म है कि वो अच्छे से जॉब करे, ईमानदार हो, वो भी धर्म है। और आप अगर क्या इधर कंट्री देश के एक क्या हो, देश के नागरिक हो, नागरिक का एक धर्म है क्या? गद्दारी करना धर्म है क्या? एक वफादारी है, देश का धर्म। युद्ध होगा तो हम लोग भी आएंगे, ऐसा कुछ है, धर्म है कि हमें, ये भी धर्म है। तो सोसाइटी में, समाज में, सामाजिक धर्म है आपका। समाज में रहते हो तो एक सिस्टम है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप बाजू में कोई है, घर में पड़ोसी गार्बेज को फेंक दिया कूड़े को उसके घर पे, नहीं चलता है। आपको सिस्टम रहना, धर्म है एक जो सही है वो चलाना। तो फिर क्या है, गरीबों की सेवा करना धर्म है क्या? है। आपके पास बहुत पैसे तो एक धर्म बनता है। और एक कई लोग रहते हैं कि झाड़ों को प्रोटेक्ट करो, झाड़ पता है, पेड़ या कुत्तों को प्रोटेक्ट करो, एक पता नहीं क्या क्या धर्म बना के रखें। अगर समझो कि हमने ये सारे धर्मों को पालन कर लिया जो लौकिक है, लेकिन हमने अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया तो क्या होगा? अगर सोचो कि आपने ये जो लौकिक धर्म जो बोला ना, इतना बड़ा लिस्ट है, आध्यात्मिक तो एक ही है लिस्ट में, एक ही है, दी एंड है। क्या है वो? भगवान की सेवा। आत्मा का धर्म है कि भगवान की सेवा करो। अगर आपने ये लौकिक धर्म जो शारीरिक, सामाजिक, देश या भौतिक चलता है, अगर आपने ये सारे धर्मों को परफेक्टली फॉलो किया, कितना परफेक्ट? 100%। आपको 100 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे धर्म फॉलो कर रहे हैं, पत्नी को अच्छे से, जो बच्चों को देख रहे, देश का धर्म सब कर रहे, लेकिन आपने लास्ट में जब मृत्यु आ गया तो फिर आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, जो वो धर्म तनात्मा को, उसको प्राप्त नहीं कर पाए। तो क्या फायदा है क्या कुछ? ये लौकिक धर्म क्या फायदा है क्या? बेकार हो गया। अब शरीर कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो गया खत्म। वो जब मृत्यु आती तो बचता कौन है? आप अकेले आत्मा हो। और आपका धर्म क्या है एक्चुअली देखा जाए तो? वो टाइम में अरे मेरा धर्म तो क्या था? भगवान की सेवा। ये सारे जो किया मैंने, ये पूरा पानी में फेर गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ऐसे यही है ना। तो भगवान बता रहे कि ये सारे जो धर्म है, ये सारे धर्मों को क्यों फॉलो? तो इसका अभी पॉइंट आ रहा है। ये एक तरफ लौकिक धर्म है, एक तरफ है भक्ति का धर्म।
तो आप लौकिक धर्म को कैसे करें? आसक्त नहीं होने का मतलब क्या है? आसक्त नहीं होना आंसर सही, इसका मतलब प्रैक्टिकल आंसर क्या है? क्या करना है? धर्म को फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ अब आंसर तो। ये एंडिंग है क्लास का ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बाद में समझ जाना आप जो भी है। क्या है, अब इतने सारे धर्म एक साइड है और एक धर्म यहाँ है, और आपको समझ में आया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इनको क्या करें? छोड़ दो, कपड़ा पहनने छोड़ दें, नहीं बता रहा हूँ जो भी है जो भी छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, देश को छोड़ दो। जैसे डॉक्टर एक पेशेंट का हमारा गोल क्या है? पहले भगवान ही है, तो वो गोल है। ये इसको छोड़ भी नहीं सकते। क्यों? अरे शरीर लटक रहा है यार आत्मा के ऊपर, आत्मा के अंदर आत्मा घुसी हुई है अंदर शरीर के अंदर। यही तो परीक्षा है हमारी। क्या परीक्षा है? साथ कैसे करें? तो अभी क्या करें? बैलेंस कैसे करें? भगवान बोले छोड़ दो, भगवान बोले कि लेकिन छोड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें जो धर्म हमें भक्ति की ओर लेके जाते हैं उनको पालन करें। क्लियर है? सिंपल है, आंसर कुछ नहीं है। जो भक्ति के लिए आप अनुकूल है, इसलिए मैंने क्या शरणागति का डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? अनुकूल यस्य संकल्पा प्रतिकूल यस्य वर्जनम। जो भक्ति को आप फॉर एग्जाम्पल आपके लाइफ में जो लौकिक जो भी जॉब कर रहे हो या जो भी आप धर्म का पालन कर रहे हो, बहुत सारे धर्म है, इसका फिर से हम लोग बात नहीं करेंगे। जो भी कर रहे हो, अगर आपको भक्ति में वो हेल्प कर रहा है, खाना बंद करने से क्या होगा? भक्ति कर पाओगे? तो खाना जरूरी है, भक्ति के लिए सही है वो। सोना भी जरूरी है टाइम पे, इधर आना भी जरूरी है, सब कुछ है। तो लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है? इतने सारे धर्म है कि हम लोग सारे धर्मों के पीछे पड़ेंगे तो क्या होगा? भक्ति का धर्म छूट जाएगा। भगवान बोले कि देखो ऐ नहीं करना है, तुमको मेरी प्राप्ति करना है, लेकिन तुम शरीर में हो, तुम ऐसे करो जो धर्म तुम्हारे लिए अनुकूल है ना, जो सही है, तो वो कर लेना, आराम से कर लेना, और जो बेकार है छोड़ देना उनको। डरो मत। तुमने डर गए, अरे यार मैंने इसको छोड़ दिया। कभी कभी क्या होता है, थोड़े लोग ऐसे लोग भी है जो ये धर्म को बहुत वैल्यू दे देते हैं और बोलते हैं कि मुझे यही करना है, ऐसे ही करना है, हालांकि वो भक्ति के रुकावट हो गया तो फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। तो भगवान बोले ये गलत है, तुम मुझे छोड़ना नहीं, हर हाल में जो धर्म है मेरे साथ जो धर्म है आत्मा का, वो करना है। लेकिन लौकिक धर्म जो अदर धर्म है, जो आप जो भी नाम ले लो, आप कितने बार बोलो वही बात में, तो उसको आप क्या करना है? जो हमें लिए अनुकूल है उसको करना है। जो आप फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल क्या दें इसको? आप भी बताओ कौन सा एग्जाम्पल दो? क्या एग्जाम्पल दो? क्या एग्जाम्पल? जो एक खतरनाक एग्जाम्पल ऐसा लगे अरे यार नहीं ये नहीं करूंगा समझ गए ना आप? समझ गए ना? जो आप समझ लेना, जो भी है, कोई भी आप कहाँ भी अप्लाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस कर रहे हो, दारू का दुकान है, अरे यार दारू का दुकान कैसे चलाऊं यार? अब भक्ति के लिए ये सही है कि नहीं? क्यों? पैसा आ रहा है, मेरा घर चल रहा है, धर्म है कि मेरा घर को मेंटेन करूं, दारू का पैसे से आ रहा है, तो चलाना तो जरूरी है। अब क्या करूं? छोड़ दोगे दारू का दुकान? प्रभुपाद के पास आए थे एक बार ऐसे सवाल कि दारू का दुकान है प्रभुपाद, मैं भक्त हूं, देखो कंटीमाला है, चैंटिंग करता हूं, दारू। प्रभुपाद ने बोला अच्छा प्रैक्टिकल लेवल में आप अभी छोड़ दोगे तो घर आप बेघर हो जाओगे, थोड़ा देर रुक जाना, वो धर्म को थोड़ा चलाना, फिर थोड़े दिन के बाद जब आप सेट हो जाओगे ना, तो फिर ये दारू का दुकान बंद करके जो भी है छोटा सा काम कर लेना जो भक्ति के प्रतीक हो। ऐसे कहीं भी अप्लाई कर लो आप आपके जीवन में कोई ऐसा चीज चल रहा है जो आप भक्ति को बीच में आ रहा है, आपको सोचना है आपके एग्जाम्पल, तो उसको आप छोड़ना है हमें। वही शरणागति का लक्षण भी है। अनुकूल यस्य संकल्पा प्रतिकूल यस्य वर्जन। यहां भगवान बता रहे ये सारे धर्म जो है वो जुगाड़ है, जितना आपको भक्ति के फेवरेबल है उसको यूज कर लेना, और जो सही नहीं है आपके लिए उसको फुटबॉल की तरह किक कर देना, खत्म कर दो उसको, बस उतना ही है। तो ये है पॉइंट। तो 2 पॉइंट थे हमने बात किया इस श्लोक में। एक तो क्या था? पहला शरणागति। शरणागति क्या है? शरणागति संबंध ज्ञान से आता है कि हम ऐसा चैतन्य जो हमारे मन की चैतन्य की अनुकूल संकल्प प्रतिकूल प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस और विनम्रता, दीनता। अब मेरे को एक बताओ दीनता क्या होता है? दीनता, लास्ट वर्ड दीनता या विनम्रता। अगर कोई विनम्र है तो उसका स्वभाव क्या रहेगा? आप इससे मैं एंड करूंगा। हाँ, काइंड एंड हम्बल। अच्छा मीठी मीठी बातें करूंगा तो मैं विनम्र हो गया क्या आपसे? अच्छे स्माइल करूंगा आपको देख के, और ऐसा मुंह बनाऊंगा भोला भाला, आपको लगेगा यार कितना भोला भाला डिवोटी है, देखो चैंटिंग कर रहा है, सही है क्या? ये विनम्रता है क्या?
बताओ विनम्रता क्या है? ऐसा विनम्रता है क्या? थोड़े लोगों का फेर से फेर रहता है। हाँ, किसी एक्शन में दिखाई देगी कैसे दिखाई दे विनम्रता का? मतलब आप बताओ आंसर, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल है। विनम्रता, दीनता कैसे दिखाएं हम लोग? दीनता का मतलब क्या है? हम भक्ति के एंगल से देखो, मैंने बोला संबंध ज्ञान के दृष्टि से देख लेना, आपको इजी बताता हूं। संबंध ज्ञान क्या है? मैं सर्वेंट हूं, भगवान मेरे स्वामी। अब दीनता को लेके आओ यहां, भगवान चाहते हैं दीन हो जाओ। अब बताओ दीनता क्या है? हाँ, आइडियाज छोड़ देना, ठीक है, आइडियाज नहीं, अभी ये प्रैक्टिकल आंसर नहीं है। आज्ञा पालन करना सही है, एक पॉइंट। आज्ञा पालन, किसकी आज्ञा पालन? ठीक है, गुरु की आज्ञा पालन, कृष्ण की। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट है इससे भी पहले, आज्ञा पालन। आज्ञा पालन का मतलब है आपके गुरु है, भगवान के इंस्ट्रक्शंस है, उसको फॉलो करना दीनता है या नहीं? हाँ भाई, मैं आपका ही बात मानूंगा और कुछ नहीं मानूंगा, मेरा कुछ आइडिया नहीं है। आइडिया सही है, आइडिया। लेकिन उससे पहले और एक चीज है जो दीनता को बहुत अच्छे प्रदर्शित करती है। क्या है वो? जो एक स्वामी और एक दास के बीच में होता है। एक दास जो सर्वेंट है वो बहुत दीन है, भगवान है मेरे स्वामी है। क्या दीनता है? क्या दीनता है? मुश्किल है ना समझ, ये थोड़ा मुश्किल है। कोई बोल सकता है दीनता क्या है? मैं बता दूंगा आपको, इन सिंपल है। हाँ, हाँ, वो तो कृपा है, आप कृपा कर सकते। दीनता तो हमारे अंदर की बात है, जो भगवान कृपा है वो किसी को देना। ये तो हाँ, वो तो हो गया इधर। दीनता तो सरेंडर में ही आ रहा है, वो तो हो गया। वो जो क्या बोला, आज्ञा पालन जो भी है, क्या बोला कि क्या आंसर था? आज्ञा पालन। और एक उससे पहले भोग वासना छोड़ना। मेरे स्वामी ही सारे चीज़ों के भोगता है, मैं बस उनको सेवक हूँ। मैं हमारी जब हम लोग भोग करने की इच्छा करते हैं ना, वो है दीनता का ऑपोजिट। क्या है? क्या है दीनता का ऑपोजिट? क्या बोलोगे? अहंकार या जो भी है आपको। दीनता का मतलब है मेरे स्वामी भोगता है, सारे संसार उनका है, मैं भोगता नहीं हूं, वो एंजॉय करेंगे, मैं उनको हेल्प करूंगा। भोगने की जो इच्छा हमारे अंदर कीड़ा है ना, उसको छोड़ना सबसे बड़ी दीनता है। अरे मैं तो बस सेवक हूं यार, उनकी खुशी में मेरी खुशी है, मैं अलग से भोग नहीं करूंगा, वो थॉट भी नहीं आएगा, सब उनका है, मालिक है। अगर मैं भोगूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? अगर मेरा कुछ नहीं है, सब मेरा मालिक का है, और मैं भोगने की इच्छा करूंगा तो उसको क्या बोलते हैं? अहंकारी। और उसको बोलते चोरी, डाकू है आप बहुत कमीने हो, क्योंकि आपका है ही नहीं यार। दीनता का मतलब वो समझना कि सब भगवान का है और उन्हीं के लिए मैं खुद भगवान का हूं, उसको बोलते हैं दीनता। यहां भगवान बोल रहे कि दीन बनो, ये शरणागति का एक पॉइंट है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सारे धर्म फॉलो कर लिया लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं की तो आप तो गए। इसका श्लोक है, धर्मस्वनुस्थितः पुंसाम विश्वस्वेन विक्षसेन कथासुया नोत्पादयेद यदि रतिम श्रमये वही केवलम। आपने इतना पूरा तीर चला के पूरा दुनिया को जीत लिया धर्म पालन कर लेके, लेकिन आप भगवान को प्राप्त नहीं कर दी, तो इसका मतलब क्या है? श्रमये वही केवलम। इसका मतलब है आपकी मेहनत पूरा, आप पानी आके बाढ़ में बह गया ना, ऐसा हो गया। आप तो बेकार हो गए इतना मेहनत करके, क्योंकि धर्म पालन के लिए बहुत मेहनत लगता है। अरे यार ये क्या है, वो क्या है, ऐसे करूं, सत्य बोलूं सबको, ये बहुत मेहनत लगता है। आपने इतना मेहनत करके ये लौकिक धर्म को सबसे ज्यादा मान के फॉलो कर लिया, लेकिन आपने भगवान को प्राप्ति नहीं किया। आपने समझ में नहीं आया कि धर्म क्या। धर्म तो एक ही है, भगवान की भक्ति धर्म। ये सब जुगाड़ है। भगवान ने क्यों दिया ये सारा धर्म? और लौकिक धर्म क्यों दिया? लौकिक धर्म क्यों दिया? लौकिक धर्म क्यों है ही? क्यों? एक ही धर्म हो सकता था ना, क्यों दिया? लौकिक धर्म है क्यों? क्योंकि हम लोग एक शरीर में है, ये जो शरीर के अंदर घुसे हुए ना, तो जब तक शरीर रहेगा तो चलाना है ना, तो इसलिए बनाया। अगर शरीर नहीं तो एक ही आप खुद आत्मा हो भगवान का से, और कोई धर्म ही नहीं है। तो तीन चीजें हैं। पहला चीज है कि आपको शरणागत होना है। वो किसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान से शरणागति। उसके बाद प्रयोजन, अभिधेय क्या है? अभिधेय क्या? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से अर्चनम बंद। और लास्ट वन क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? सब लोग बोलो जोर से, कृष्ण प्रेम। ये तीनों हम लोग सिस्टमेटिक, इसलिए भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे लौकिक धर्मों जो आपको भक्ति में ठीक नहीं है उनको छोड़ देना।
एक उसमें टेंशन मत लेना, आपको डरने की बात नहीं है कि तुमको पाप लगेगा। माता पिता ने आपको रोक दिया भक्ति में, माता पिता को क्या है, छोड़ दो, कुछ नहीं, डरो मत। अरे यार मेरे माता पिता पाप लगे, अरे कुछ नहीं होगा, मैं खत्म कर, जो पाप है ना उसको भी मैं खत्म कर दूंगा, तो विश्वास करो मुझ पे। तो मैं आपको और एक एग्जांपल दिया, माता पिता ने देश को नहीं, सारे संसार को छोड़ दूंगा मैं आपके लिए, वो सबसे बड़ा धर्म है। समझ में आ रहा है आपको? सर्वधर्मान परित्यज मामेकम, मेरे शरण में आ जाओ यार, तुम क्यों डर रहे हो यार, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, सब मैं देख लूं। मामेकम अहम त्वाम, सारे पापों से मुक्त करूंगा और मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। मैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवैषि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसिम। प्रतिजानी का मतलब क्या है? प्रतिजानी का मतलब प्रॉमिस, प्रियोसिम का मतलब मेरे साथ सबसे बड़े प्रिय मेरे मित्र, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हरे कृष्ण। तुम तो सबसे लास्ट में आई हो।